तो हाय गाइस। अब हम क्या काम करने वाले हैं आगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। इस वीडियोस के अंदर जो जो भी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी थी, ठीक है, जो भी मैंने पास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि फर्स्ट से लेके आई थिंक होगी 10 वीडियो या 11 वीडियो तक, जिसमें हमने टोकन जनरेशन किया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, तो सारा का सारा कोड हम इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यूटिलिटीज के अंदर हमने क्या लिखा था, एक तो यूटिलिटी की क्लास बनाई थी, सर्विस बनाया था, रेपो बनाया था, मॉडल बनाया था, एरर बीन बनाया था, और कंट्रोलर बनाया था, और कॉन्फ़िग बनाया बनाया था। अब ये सिंपल और स्ट्रक्चर ध्यान रखो, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। मॉडल का काम हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग और टोकन जनरेशन में कौन कौन से बनाया था, एक तो यूटिलिटीज, सर्विस, रेपो, एरर बीन, कंट्रोलर, कॉन्फ़िग, ठीक है। तब यूटिलिटीज के अंदर हमने क्या लिखा है, यूटिलिटीज के अंदर सिंपल वही चीज लिख रखी है, एक तो एंड पॉइंट्स, जेरोटी का कीवर्ड, ठीक है। ये चीज जेरोटी कीवर्ड को क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जेरोटी का आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे जेरोटी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको ऑथेंटिकेशन हो सकता है, तो ऑथेंटिकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यूज करनी पड़ेगी, ओके। ओके, फिर अपन आ गए और यूजर ऑथ सर्विस। तो यूजर ऑथ सर्विस में कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल सर्विस है, ठीक है। फिर लोड बाय यूजर, यूजर नेम आ गया। फिर यूजर नेम को हम अगर न लाए तो हमें यूजर और फॉर्म का एक्सेप्शन देना है, अदरवाइज हमें अपने पासवर्ड को बीक्रिप्ट कर देना है, ठीक है, बीक्रिप्ट करके सेट कर देना है। तो ये चीज किसके अंदर थी, यूजर ऑथ सर्विस के अंदर थी, ठीक है। अब रेपो, रेपो बना लेंगे यूजर वन का रेपो, जिसमें यूजर वन फाइंड बाय यूजर यूजर नेम, जो सर्विस के अंदर आ रही थी, जब हम लोड बाय यूजर यूजर नेम कर रहे थे, फाइंड बाय यूजर नेम कर रहे थे, तो ये चीज वहां पे सेट हो जाएगी। चलो, ये भी चीज समझ में आ गई, ये भी चीज समझ में आ गई, मॉडल हमने कर चुके हैं। अब एरर बिन आ गया। एरर बिन के क्या है कि सिंपल सी है, एक क्लास बनाई, एक्सटेंड कर दिया हमने रन टाइम एक्सेप्शन, जिसके अंदर हमने मैसेज बनाया, एचटीटीपी स्टेटस बनाया था, और गेटर सेटर चीज वाली मेथड बना दी हमने, ठीक है, और कुछ नहीं किया है इसके अंदर। एरर बिन के अंदर भी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेटस बना दिया, मैसेज बना दिया, लॉन्ग टाइम मेल बना दिया। आप बोलोगे कि एक तो हमने एक्सेप्शन बनाया है, एक हमने एरर रिस्पॉन्स बनाया है। एरर रिस्पॉन्स इसलिए बनाया है कि जब हम पोस्टमैन से हिट करेंगे तो वहां पे हमें रिस्पॉन्स चीज की मिलनी चाहिए, तो इसलिए हमने एरर रिस्पॉन्स चीज बनाई है, ठीक है। और अगर हमें सिंपल एक्सेप्शन से खेलना है तो सिंपल हमने एक्सेप्शन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग में ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट आएगा सबसे पहले, ऑथेंटिकेशन फिल्टर चलेगा, तो हमने फिल्टर बना दिया। फिल्टर के अंदर हमने ये कोड लिख दिया, जीरो टू ऑथेंटिकेशन कीवर्ड, ठीक है। फिर हम अपन ने ये सारा का सारा काम हम कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट पे चीज वैल्यू जाएगी, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के पास जाएगी, ठीक है, जिसमें हमने तीन चीज बनाई थी, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनाया था, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी फिल्टर चेन बनाया था, और एक चीज और बनाई थी आई थिंक, हाँ, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बनाया था, ठीक है। और जेडब्ल्यूटी यूटिल, जिसके अंदर से हमने चीज सेट कर दी है, ठीक है, सीक्रेट की, और एक तो गेट की, ठीक, जनरेट की, और एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, ये सारा का सारा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा बताने का कोई मतलब बनता नहीं है इन चीजों का। अब क्या चीज है, एक तो हमने देखो कंज्यूमर लिखा है ना, इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है, अभी तो मैं बाकी बताऊंगा क्यों क्यों खाली छोड़ा है मैंने अभी ये, ठीक है। सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमने पहले, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वही चीज है, ठीक है। रेस्ट कंट्रोल एडवाइस एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर, कस्टम एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है, ये चीज हैंडल करेगा, ठीक है। अगर मेरे को अपने पोस्टमैन में रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स का मैंने यूज किया है वहाँ पे। और एक पब्लिक, देखो सेलर भी खाली है, तो अभी सेलर और कंज्यूमर क्यों खाली है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक के अंदर ये चीज आ गई। एक तो मैंने गेट मैपिंग बनाया वेलकम के नाम से, और एक मैंने बनाया लॉगिन के नाम से, लेकिन लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम बेसिकली कर चुके हैं अपने पास्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अब मैं पोस्टमैन से आपको हिट करके दिखा देता हूँ कि वैल्यू चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने सबसे पहले तो अपने पास लॉगिन, नहीं, सबसे पहले अपने पास क्या चीज थी, सबसे पहले थी वेलकम। वेलकम में राहुल शर्मा लिखा आना चाहिए, ठीक है। ओके, वेलकम में देखो 200 को आ रहा है, राहुल शर्मा लिखा आ रहा है, तो मतलब अपना सिंपल जो पब्लिक एंड पॉइंट वो चल रहा है, ठीक है, बिना किसी एरर के चल रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग रिस्पॉन्स एंटिटी में राहुल शर्मा लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। इनिशियली लॉगिन हम वन कर देते हैं, बॉब बॉब और पासवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। बॉब और बॉब पासवर्ड, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, POSRD है, तो क्या आता है इसके अंदर, ठीक है। देखो बैड रिक्वेस्ट लिखा आया, बैड क्रेडेंशियल लिखा आया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों लिखा आया ये। सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, अपने पब्लिक के पास, देखो
यहाँ पे लॉगिन के पास आया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आई, इसको वैल्यू मिली, नल नहीं था इसलिए ये चला नहीं, फिर ये ट्राई कैच के अंदर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एरर आई होगी, ठीक है, यहाँ पे एरर आई, फिर ये यहाँ पे चला गया कि एक्सेप्शन बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन है, और उसमें मैसेज ये सेट कर देना, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज सेट हो गई उसके अंदर। ओके, तो ये चीज का एक्सेप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दूं तो अपने पास देखो टोकन जनरेशन भी हो गया, ठीक है, तो ये चीज भी हो गया, तो हमने डीबी डिजाइन कर ली, एक्सेप्शन हैंडलिंग टोकन जनरेशन कर लिया, उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है, देखो ये पब्लिक है, इसके अंदर एक एपीआई बना रखी है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू फैच हो रही है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। देखो हम लॉगिन वाला काम कर चुके हैं जिसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और हमारे पास टोकन जनरेशन हो जाता है 200 स्टेटस के साथ, ठीक है। अगर हम कुछ भी इलीगल डालते हैं तो अपने पास स्टेटस के अंदर 401 आता है, ठीक है। अगर इलीगल डालते हैं कुछ भी चीज तो 401 का आता है, बट अपने पास 200 का आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ हमने कुछ किया है। माई एक्सेप्शन हैंडलर ई डॉट गेट स्टेटस, ठीक है, तो ई डॉट गेट स्टेटस रिस्पॉन्स तो आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या सेट कर देंगे, एक चीज हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, क्या, एच टी टी पी स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमें उसका ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स ओके में नहीं जाएगा ये आई थिंक, ठीक है, और ये चीज क्या लिखी आ रही है, एरर रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू एरर, ओके, एरर रिस्पॉन्स, अच्छा ओके, तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे, एरर रिस्पॉन्स दे देंगे, एरर रिस्पॉन्स के बाद एरर रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस, गेट स्टेटस के अंदर हम ये पास कर देंगे एच टी टी पी स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, ओके। अब रन करके देखते हैं एक बार, ओके, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बैड रिक्वेस्ट पासवर्ड, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, देखो 401 बैड रिक्वेस्ट आ गया, बैड हमारा जो हमने पासवर्ड डाला था उसमें बैड रिक्वेस्ट आ गया, लेकिन एक चीज की दिक्कत है, यहाँ पे 401 आ रहा है, ठीक है, तो 401 आई थिंक अनऑथोराइज्ड होता है, 401 सर्वर एरर अनऑथोराइज्ड, ठीक है, अनऑथोराइज्ड होता है, तो बैड रिक्वेस्ट की जगह हम यहाँ पे क्या चीज डाल देंगे, डॉट अनऑथोराइज्ड, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स के, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, अगर आपको वो बड़े तरीके से आती है तो यहाँ तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। कंज्यूमर और सेलर का हम आगे वाले वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सेंड करते हैं, देखो सेंड कर रहे हैं, 401 का अनऑथोराइज आ रहा है और हमारे पास मैसेज भी आ रहा है, ओके। अगर हम सिंपल अपना पासवर्ड ओके करते हैं, PASS पासवर्ड करते हैं और सेंड करते हैं, क्या हमारे पास टोकन जनरेशन होगा, हाँ भाई टोकन जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक सब चीज ठीक से काम कर रही है, ठीक है, अभी तक ठीक से काम कर रही है, तो यहाँ पे चलते हैं और सिंपल यहाँ पे चलते हैं, और ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, सर्च, ये सर्च सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वेलकम डाला था, ठीक है, तो और पब्लिक लॉगिन हम कर चुके हैं, स्टेट ये टोकन जनरेशन हो रहा है अपने पास, और अगर गलत डाल रहे हैं तो स्टेटस 401 भी आ रहा है, तो ये चीज यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड एपीआईज हैं, ठीक है, पोस्ट है, गेट है, पुट है, ये कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा वो आगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर। मेनली तो यही चीज थी कि हमें एरर बिन कैसे क्रिएट करना है, मॉडल रैप और सर्विस यूटिलिटी कॉन्फ़िग। अब कंज्यूमर इसलिए छोड़ दिया कि मैंने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि कंज्यूमर कैसे हैंडल करना है, सेलर कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बस ये दो ही चीज है, दो क्लास के अंदर हम काम करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। और अभी तक हम अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो तब तक के लिए बाय, ओके, फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।
हाँ, जितना पढ़ा है ना भाई उतना बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है, अगर आपने उतना ही बढ़िया तरीके से नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इतनी एरर आएगी ना, खुद ही समझ नहीं पाओगे भाई कहाँ कहाँ एरर आ रही है। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको करवाया है ना, आप 10-15 बार कर लो वो चीज़। ठीक, तब आपको समझ में आएगी भाई एक्चुअली चीज़ क्या क्या हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई आपको वहां पे जाकर सिंपल क्वेश्चन होगा ना, सिंपल रेस्ट एपीआई लिखना होगा, आप वो लिख नहीं पाओगे। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।